इंडियन ओशन के बीच बसा एक छोटा सा मुस्लिम आइलैंड, इतना खूबसूरत कि चारों तरफ नीला समंदर, हरे भरे पहाड़ और सुकून भरी फिजा। लेकिन इसे जन्नत जैसे दिखने वाले आइलैंड ने एक दिन अपने ही मुल्क से अलग होने का ऐलान कर दिया। फिर उसने फ्रांस से कहा, अगर हमें अलग मुल्क नहीं बना सकते तो हमें अपने साथ मिला लो। लेकिन फ्रांस ने भी इनकार कर दिया। और इसके बाद जो हुआ, उसने इस छोटे से आइलैंड को दुनिया की सुर्खियों में ला दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि यहाँ के लोग अपने ही मुल्क से इतने मायूस हो गए थे? ये कहानी है अंजुआन की, जिसे मकामी लोग नत्जुवानी या नजवानी भी कहते हैं। अंजुआन इंडियन ओशन में मौजूद कोमोरोस के 3 मेन आइलैंड में से एक है। अफ्रीका के ईस्ट कोस्ट से करीब 290 किलोमीटर दूर बसा ये आइलैंड पहाड़ों, हरियाली और समंदर से घिरा हुआ है। लेकिन अंजुआन की सबसे खूबसूरत पहचान सिर्फ इसकी कुदरती खूबसूरती नहीं है। यहाँ की आबादी का बड़ा हिस्सा मुसलमान है। कोमोरोस में करीब 98% लोग सुन्नी मुस्लिम हैं और इस्लाम यहाँ की जिंदगी, तहजीब और समाज का अहम हिस्सा है। यहाँ आपको अफ्रीकन कल्चर के साथ अरबी असर और इंडियन ओशन की पुरानी तहजीब का एक अनोखा मेल देखने को मिलता है। लेकिन फिर आता है साल 1997 और यहीं से इस खूबसूरत आइलैंड की कहानी अचानक बदल जाती है। कोमोरोस को 1975 में फ्रांस से आजादी मिली थी, लेकिन आजादी के बाद मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बनी रही। अंजुआन के लोगों में धीरे धीरे ये एहसास बढ़ने लगा कि उनकी परेशानियों पर सेंट्रल गवर्नमेंट उतना ध्यान नहीं दे रही। सरकारी सेवाओं की कमी, बद इंतजामी और लगातार बढ़ती नाराजगी ने लोगों के अंदर बेचैनी पैदा कर दी। और फिर 3 अगस्त 1997 को अंजुआन के सेपरेटिस्ट लीडर्स ने कोमोरोस से अलग होने का ऐलान कर दिया। सोचिए, एक छोटा सा मुस्लिम आइलैंड जिसने अपने ही मुल्क से कहा, अब हम आपके साथ नहीं रहना चाहते। आइलैंड पर अपना अलग एडमिनिस्ट्रेशन बनाया गया। कुछ ही वक्त बाद वहां एक ऐसा रेफरेंडम भी कराया गया जिसमें भारी बहुमत से अलग होने के हक में वोट पड़ने का दावा किया गया। लेकिन दुनिया ने अंजुआन को एक आजाद मुल्क नहीं माना और कहानी का सबसे अजीब मोड़ अभी बाकी था। अंजुआन के कुछ पॉलिटिशियन ने कहा कि अगर उन्हें कोमोरोस के साथ नहीं रहना तो शायद फ्रांस के साथ जुड़ना बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि फ्रांस के साथ पुराने रिश्ते थे और उन्हें उम्मीद थी कि फ्रांस शायद उनकी मदद करेगा। लेकिन फ्रांस ने भी साफ इनकार कर दिया। यानी अंजुआन एक ऐसी जगह बन गया जो न पूरी तरह आजाद मुल्क बन पाया और न ही फ्रांस का हिस्सा। और इस पूरे वाकये के बीच सबसे ज्यादा तकलीफ आम लोगों को उठानी पड़ी। सियासी लड़ाई पॉलिटिशियन की थी, लेकिन उसके असर में आम परिवारों की जिंदगी उलझती चली गई। एक तरफ अपने मुस्तकबिल की फिक्र, दूसरी तरफ गरीबी और फैसिलिटीज की कमी और ऊपर से मुसलसल बदलता सियासी माहौल। फिर 2001 में कोमोरोस में एक नया कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट हुआ। आइलैंड को ज्यादा ऑटोनॉमी दी गई और अंजुआन दोबारा से कोमोरोस के फेडरल स्ट्रक्चर में शामिल हो गया। लगा कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। 2007 में अंजुआन की पावर पर कर्नल मोहम्मद बकार का मजबूत असर था। उनका टेन्योर खत्म होने के बाद नए इलेक्शंस को लेकर कोमोरोस की सरकार और अफ्रीकन यूनियन के साथ तनाजा खड़ा हो गया। बकार ने अपना चुनाव कराया और जीत का दावा किया, लेकिन कोमोरोस की सरकार और अफ्रीकन यूनियन ने उस चुनाव को मान्यता नहीं दी। हालात फिर बिगड़ने लगे और आखिरकार 2008 में अफ्रीकन यूनियन के सपोर्ट से कोमोरोस की सेना ने अंजुआन में मिलिट्री एक्शन शुरू कर दिया। कुछ ही वक्त बाद बकार की सत्ता खत्म हो गई और वहां अंजुआन छोड़कर मायोत चले गए। इसके बाद नए इलेक्शन हुए और अंजुआन फिर से कोमोरोस के कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में आ गया। तो क्या अंजुआन कभी एक आजाद मुल्क था या नहीं? ये बात समझना बहुत जरूरी है। अंजुआन ने अलग होने का ऐलान किया था और कई सालों तक वहां सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन भी चलता रहा, लेकिन दुनिया के किसी मुल्क ने उसे एक इंडिपेंडेंट नेशन के तौर पर मान्यता नहीं दी। और आज वही अंजुआन, जिसे कभी अपने ही मुल्क से अलग होने की कोशिश के लिए जाना गया, कोमोरोस का हिस्सा है। आज यहाँ फिर से जिंदगी अपने रास्ते पर है। मछुआरे समंदर में उतरते हैं, किसान अपनी जमीन पर मेहनत करते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं और मस्जिदों में अजान की आवाजें सुनाई देती हैं। शायद यही किसी भी सियासी कहानी का सबसे दर्दनाक पहलू है। सरहदें और हुकूमतें बदलती रही, लेकिन सबसे ज्यादा कीमत अक्सर आम इंसान चुकाता है। अंजुआन की कहानी हमें ये भी बताती है कि कोई जगह सिर्फ नक्शे पर बना एक छोटा सा आइलैंड नहीं होता,
वहाँ लोगों के घर होते हैं, उनकी यादें होती हैं, उनकी उम्मीदें होती हैं और एक ऐसा मुस्तकबिल होता है जिसके लिए वो बरसों तक इंतजार करते हैं। आज अंजुमान कोई अलग मुल्क नहीं है, लेकिन इंडियन ओशन के बीच बसा ये छोटा सा मुस्लिम आइलैंड आज भी अपनी कुदरती खूबसूरती, इस्लामी तहजीब और उस अनोखी सियासी कहानी की वजह से दुनिया के लिए एक दिलचस्प राज बना हुआ है। एक ऐसा आइलैंड जिसने कभी आज़ादी मांगी, फिर फ्रांस का दरवाज़ा खटखटाया और आखिरकार वापस अपने ही मुल्क का हिस्सा बन गया।